हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्लोप ऑफ पीपीसी। तो ये पीपीसी से रिलेटेड लास्ट टॉपिक है। हम सब चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। पीपीसी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पीपीसी की प्रॉपर्टीज़, पीपीसी में चेंज कैसे होता है, जिसमें हमने शिफ्ट और रोटेशन पढ़ा था। और लास्ट अब हम पढ़ रहे हैं स्लोप ऑफ पीपीसी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि एमआरटी के बारे में हमने पढ़ा था। एमआरटी तो स्लोप ऑफ पीपीसी, जिसे हम ढलान बोलते हैं, क्या होता है हमारा एमआरटी होता है। एग्जाम में अगर आता है, आपके सामने ऑप्शन होंगे सुबह की स्लोप ऑफ पीपीसी क्या है, एमआरटी है, एमआरएस है, एमआरटीएस है। तो आपको ध्यान रखना है एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई जो हमारे क्या है कि भाई जो हमारे पास गिवन रिसोर्सेज हैं उनके द्वारा हम दो गुड्स का मैक्सिमम जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर एक का हमें प्रोडक्शन बनाना है तो दूसरे का रिड्यूस करना पड़ेगा। तो जो पहले वाले में हम जिनका इस्तेमाल कर रहे थे, जिन इनपुट्स का, वो हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे, दूसरे वाले में। तो इसलिए इसको क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि जो लेबर हम पहले कैपिटल गुड्स में बनाने में इस्तेमाल कर रहे थे, अब वो हम कंज्यूमर गुड्स बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एमआरटी हमारा क्या दिखाता है कि हमें अगर मोर यूनिट्स ऑफ वन गुड से एक्स, कि हमें एक्स की अगर कुछ ज़्यादा यूनिट बनानी है तो हमें कुछ यूनिट जो है वाई की क्या करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। और जो हम एक्स वाई में जिन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम उसका इस्तेमाल किस में करेंगे, एक्स में क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो जो स्लोप है पीपीसी का वो क्या है, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स, या हम बोलते हैं डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डायग्राम में कि पहले हम कैपिटल गुड्स की 90 यूनिट्स बना रहे थे तो कंज्यूमर की 8। तो फिर अगर हमें 80 यूनिट्स बनानी है तो हमें उसकी कैपिटल गुड्स की सेक्रीफाइस करनी पड़ी, 40 करनी पड़ी, तब जाके हम इसकी जो है 80 यूनिट्स जो हम बना पाएंगे। क्लियर हुआ। तो अगर हम मार्जिनल कॉस्ट देखें, इफ़ वी सब्स्टिट्यूट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ गुड एक्स, की जो मार्जिनल कॉस्ट है किसकी, गुड एक्स की और गुड वाई की, अगर हम इसको फॉर्मूले में पुट करें तो इस तरीके से भी हम एमआरटी की इक्वेशन लिख सकते हैं। एमआरटी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई। अगर हम सिंपल वर्ड्स में से समझे तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, किसके बराबर है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है, भाई जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है एक यूनिट प्रोड्यूस करने में गुड एक्स की, अगर हम उसे डिवाइड कर देंगे, मार्जिनल कॉस्ट जो हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है वन मोर यूनिट ऑफ गुड वाई भाई प्रोड्यूस करने में, वो किसके इक्वल होता है, एमआरटी के। तो आपको ध्यान रखना है एमआरटी का, दोनों का। ये इस तरीके से भी एग्जाम में आ सकता है कि जो स्लोप है पीपीसी का, भाई एमआरटी क्या है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, या एमसी एक्स डिवाइडेड बाय एमसी वाई, या बोथ। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ जो है एग्ज़ाम में ध्यान रखनी है। तो यहाँ ये हमारा टॉपिक फिनिश होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।